हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके 2 पार्ट हो चुके हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक था। अब चलते हैं इस पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी न्याय, सी सांख्य, डी वैशेषिक, ई कोई नहीं है एक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक। व्याख्या पढ़ लेते हैं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रख सकते हैं कि जो ये सिद्धांत है इसका प्रतिपादक कौन था? कणाद ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी ईसाई धर्म, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया। तीन रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। इन सब पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, बी स्थिरमती, सी स्थूलभद्र, डी सुधर्मन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि एक तो स्थूलभद्र ने की थी, दूसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और शासक कौन था उस टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया, बी प्रभावती, सी शकुंतला, डी राजश्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं उनकी माता का नाम था महामाया। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर आधुनिक रोमिंदेई अथवा रोमिंदेय नामक स्थान हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता कि कौन से गणराज्य की थी, तो वो कोलीय गणराज्य की थी। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे। चूंकि इनके पिता कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के प्रधान थे, तो इनको साक्य मुनि भी कहा गया है गौतम बुद्ध को। तो ये पॉइंट भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक गणिका थी। प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। आप सभी को याद होगा कि इनकी माता का मृत्यु जल्दी ही हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण हुआ था वो इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी ने ही किया था। और यही जो है वो बौद्ध संघ की प्रथम महिला भी थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्र रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। भरहूत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। तो इसको ध्यान रख सकते हैं कि भरहूत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी वैशाली। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा
कि बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र हैं। ए जैन धर्म के, बी शैव मत के, सी बौद्ध धर्म के, डी भागवतवाद के। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म के। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ए कौंडिन्य एवं कालदेवल, बी आनंद एवं अश्वघोष, सी अलार कलाम एवं रुद्र रामपुत्र, डी सारीपत एवं नागसेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्या कौन थी? ऑप्शन ए खेमा, बी आम्रपाली, सी गौतमी, डी केश कुंडला। तो अभी हमने पढ़ा था कि उनकी मौसी जो गौतमी थी वो प्रथम महिला थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ए ईश्वर का अस्तित्व है, बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, सी इस विषय में महात्मा बुद्ध मौन रहे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे भी हमने व्याख्या में ही पढ़ा था, ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर, बी राजगीर, सी पावापुरी, डी जलान फोर्ट, ई कोई नहीं या इत्यादि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इनके जन्म को लेके, तो इसलिए दो जन्म निकल के आते हैं, 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये महावीर स्वामी के पिता जो हैं उनका नाम भी सिद्धार्थ था। तो इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार रिलेट करके याद कर सकते हैं। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति जिम्भिक ग्राम में हुआ था। तो ये भी पूछ लेता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया। ए कुंडग्राम, बी वैशाली, सी गया, डी जिम्भिक ग्राम। तो ये अभी हमने पढ़ा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर का जन्म स्थान था। ए कौशाम्बी, बी कुंडग्राम, सी सारनाथ, डी प्रयाग। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी, डी बौद्ध, ई कोई नहीं या एक चेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। तो ये को ध्यान रखना है, त्रिपिटक पूछ लेता है कि उन त्रिपिटकों के नाम क्या है। पहला तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और दूसरा पॉइंट कि ये कौन कौन से हैं। तो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत एंड डी हिंदी। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर ही व्याख्या में कि ये पाली भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि धर्म अपने वंश की इस पीढ़ी का है? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी षष्ठम। तो चूंकि इसमें आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसीलिए आयोग ने इसे कुछ नहीं माना, इसे हटा दिया है, तो इसलिए इस पे स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बट इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, तो ये हम काफी पढ़ते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए दिया है जन्म, बी ज्ञान प्राप्ति, सी प्रथम प्रवचन, डी और उसके मिलान के लिए स्तंभों में सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें अगर आप यहीं से मिलाना चाहें तो उनके अगर जन्म की बात करें तो जन्म हम सभी जानते हैं कि उनका लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी हम जानते हैं कि बोध गया में हुआ था। सी प्रथम प्रवचन की बात करें तो उन्होंने, सबको पता है कि वाराणसी जिले में सारनाथ है, वहाँ पे उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था और निधन कुशीनगर में हुआ। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्या बन गया था, क्या है, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 4। ए का 3 है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4। व्याख्या देख लेते हैं हम इसमें। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 561 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं किस वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में। इस त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों ने महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक अलार कलाम के आश्रम में आए और यहाँ से उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रम क्रमशः जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, मृगदाव या ऋषि पत्तनम भी कहते थे सारनाथ को, और मृत्यु जो हुई वो कुशीनगर में। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंदी यूनानी लोग, सी कुषाण, डी गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त। भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़, ललितपुर, भीतरगांव, कानपुर एवं तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं में परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। गुप्तों के पूर्व हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी राहुल भद्र, डी मखली घोषाल। इसका आंसर हो जाएगा मखली घोषाल, ऑप्शन नंबर डी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे।
इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते। मक्खली गोशाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया। मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर व नागार्जुनी पहाड़ों पर गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसको अभी हमने पढ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजीवकों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 14 उपपूर्व। 14 पूर्व। व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्वों यानी 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। यहाँ ध्यातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने जैन धर्म के 5 अणु व्रत हैं, जिसमें आजीवा अणु व्रत को अणु व्रत नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो इसको अभी हमने पढ़ा था कि उसको भद्रबाहु ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी नेमिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के अणु व्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ए सत्याणु व्रत, बी ब्रह्मचर्याणु व्रत, सी आजीवाणु व्रत एंड डी अहिंसाणु व्रत। तो अभी हमने पढ़ा था इसका, ये हो जाएगा सी आजीवाणु व्रत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थीं, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञीय कर्मकांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मविश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति का पूजा करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है 16 महाजनपद से रिलेटेड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? ए पुष्यमित्र, बी स्कंदगुप्त, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत समाज की स्थापना की।
अजातशत्रु ने विजय व विस्तार की नीति का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ए शीलभद्र, बी विजयसेन, सी जीवक, डी मनु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवक। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हरेक वंश के शासक बिंबिसार के ने गिरिब्रज राजगिरी को अपना राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। मतलब देखो इसमें क्या है कि बिंबिसार ने पहले राजगिरी किया था, उसके बाद जब उनका वंश अगला वंश आया उदयन, तो उसने क्या कर दिया कि अपना राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? ए काशी, बी कौशल, सी अंग, डी मगध। तो ऊपर अभी हमने पढ़ा कि ये थी मगध की, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस पर राज्य करता था? ए कौशल, बी मगध, सी अवंती, डी वत्स। तो आप सभी जानते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? ए आनंद, बी अश्वघोष, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु, ई कोई नहीं है एक से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अजातशत्रु। व्याख्या पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी उदयन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ा था, पाटलिपुत्र किसने किया था? उदयन ने किया था। और बिंबिसार ने कहाँ किया था? ये इन्होंने राजगृह में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड सिंस इट्स अ वेरी बिगिनिंग फॉर मी, सो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।